इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। देखिए फर्स्ट में है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए x का पावर 2 एंड y का पावर 1, x का पावर 2 एंड y का पावर 1 अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक अपवर्ड पैराबोला बना लेते हैं। ठीक है, अब है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 मान लेते हैं एंड यहाँ पे 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये x इक्वल टू 1 है एंड ये x इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का ये लाइन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0 एंड x एक्सिस, ये कर्व, ये लाइन और x एक्सिस के मिलने से ये जो रीजन बन रहा है इसका एरिया आपने लोग को फाइंड करना है। देखिए इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, इस पॉइंट को c एंड इस पॉइंट को d मान लेते हैं। अब निकालना है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। देखिए इसमें हम लोग एक स्ट्रिप बना लेते हैं। इस स्ट्रिप के विड्थ को हम लोग dx मान लेते हैं और इसके लेंथ को हम लोग y मान लेते हैं। देखिए स्ट्रिप एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा और लिमिट लगा देंगे 1 to 2। अब देखिए यहाँ पे y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट लगा देंगे 1 to 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दीजिए 1 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1 का क्यूब 1/3। एलसीएम लीजिएगा 3, 8 - 1 7/3, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, देखिए इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। y इक्वल टू x टू द पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। देखिए y इक्वल टू x टू द पावर 4 का भी ग्राफ कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा तो आप लोग रफली एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए x और यहाँ पे y। अब देखिए x का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू अगर 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 16, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 16। अब देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा, x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1 कुछ यहाँ पे होगा, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 16 कुछ ऊपर होगा यहाँ पे, फिर उसी प्रकार से x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 16 कुछ यहाँ पे होगा। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, x इक्वल टू 1, देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं x इक्वल टू 1 की जगह। ठीक है, अब है x इक्वल टू 5, मान लेते हैं कि x इक्वल टू 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लिए। अब बोला जा रहा है कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 यानी कि ये कर्व, x इक्वल टू 1 यानी कि ये लाइन, x इक्वल टू 5 यानी कि ये, और x एक्सिस के मिलने से ये जो रीजन बन रहा है इसका एरिया अपने लोग को निकालना है। तो बहुत आसान है। देखिए इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, इस पॉइंट को c मान लेते हैं एंड इस पॉइंट को d मान लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिप बना लीजिए, ये स्ट्रिप है,
इस स्ट्रिप के विड्थ को हम लोग dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं। अब ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा और लिमिट लगा देंगे 1 to 5, यहाँ पे होगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। तो 1 to 5 अगर लिमिट लगा देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा 1 to 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, x to the power 4, तो x to the power 4 dx 1 to 5। क्लियर है। अब देखिए x to the power 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x to the power 4 plus 1, 5/5 लिमिट लगा दीजिए 1 to 5। अच्छा यहाँ पे एक काम कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्वेशन y इक्वल टू x to the power 4, तभी ना पता चलेगा कि इसका यहाँ पे आप लोग बॉक्स ड्रॉ किए हो। ठीक है, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह रखिएगा 5 to the power 5/5, x की जगह रखिएगा 1, तो 1 to the power 5 1/5। ठीक है, अब देखिए 5 to the power 5 क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा, इसको हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 to 12 का 2 कैरी 1, 5 6 जा 30, 31 ये हो जाएगा 3125 माइनस 1/5। ठीक है, यानी कि 3124/5, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0.58 जा 40, ये अपने लोग का आंसर है। क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक अपवर्ड पैराबोला है, x का पावर 2 एंड y का पावर 1, x का पावर 2 y का पावर 1, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक अपवर्ड पैराबोला बना लिए हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, देखिए y का पावर 1 x का पावर 1, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कीजिएगा, देखिए सिंपल सा है कि एक बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, x लिख लीजिए यहाँ पे y, x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 0, x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा, x का वैल्यू 1 मान लेते हैं यहाँ पे है और y का वैल्यू 1 मान लेते हैं यहाँ पे। इसको आगे ले जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब अपने लोग को बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है और y इक्वल टू एक्स ये है, इस दोनों के बीच का ये रीजन है, तो इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है, इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, इस पॉइंट को D एंड इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं। अपने लोग को निकालना है एरिया ऑफ, देखिए D इसको नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पे तो A है ही ना, इसको D क्यों माने, यहाँ पे तो पॉइंट A पहले से है। अपने लोग को निकालना है एरिया ऑफ ABO, यानी कि ये एरिया निकालना है। तो हम लोग करते हैं क्या कि एरिया ऑफ ABC यानी कि ये पूरा एरिया निकाल कर उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ AOBC, यानी कि ये एरिया, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ABOA इक्वल टू एरिया ऑफ ABCA, यानी कि ये पूरा एरिया ऑफ ABCA माइनस एरिया ऑफ AOBC, यानी कि ये वाला एरिया AOBC, यही एरिया हुआ ना AOBC। ठीक है, अब देखिए
कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग y इंटू डी एक्स करते हैं, तो एरिया ऑफ देखिए ए बी सी ए ये पूरा एरिया जो है ये इस लाइन से बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग y इंटू डी एक्स करेंगे ना, तो y की जगह क्या रख देंगे, ये जो लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह रख देंगे x, तो x dx। अभी लिमिट क्या लगाना है रहने दीजिए, पहले आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ AOBC यानी कि ये एरिया इस कर्व से बन रहा है ना, इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y की जगह रख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिमिट क्या लगाना है, देखिए इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट है 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। अब देखिए इस पूरे एरिया को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का लिमिट का ज़रूरत है, तो 0 to 1। अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए फिर भी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगाना पड़ेगा, तो 0 to 1, ठीक है। अब देखिए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस एक्स की जगह रखिएगा 0, तो 0 ही हो जाएगा। अब ये माइनस लिख लेते हैं, 1 का क्यूब 1/3, अब 0 रखिएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए 6 आ गया, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1, 1/6, यही आ गया एरिया ऑफ ABOA, एरिया ऑफ ABOA, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय 4 y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। देखिए बहुत आसान है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 y का पावर 1 है। देखिए x का पावर 2 एंड y का पावर 1, अपवर्ड पैराबोला। अब बोला जा रहा है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का तो यही लाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 का ये लाइन हो गया। y इक्वल टू 1 मान लेते हैं, यहाँ पे है y इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। अब यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिए। ये लाइन जो है ये y इक्वल टू 1 का है। अब y इक्वल टू 4 मान लेते हैं, y इक्वल टू 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,4। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और x एक्सिस के मिलने से ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है इसका एरिया आपने लोग को फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C एंड इस पॉइंट को D। अपने लोग को निकालना है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पहले तो एक स्ट्रिप हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये y एक्सिस है तो इसके विड्थ को हम लोग dy मान लेते हैं और इसके लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, x मान ली। अब ये स्ट्रिप जो होता है ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका हो जाएगा x इंटू dy। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे 1 to 4। देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 1, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 4, तो 1 to 4 अगर लिमिट लगा देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। लिमिट लगा दिए 1 to 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग x का अगर वैल्यू निकालें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y/4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √y/√4, तो √4 का वैल्यू 2, इस x की जगह हम लोग लिख लेते हैं √y/2।
रूट वाई यानी कि वाई टू दी पावर 1/2 dy, लिमिट लगा दी 1 to 4। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वाई टू दी पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई टू दी पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 और लिमिट लगा दिए 1 to 4। 1/2, अब देखिए यहाँ पे 1/2 + 1 3/2, ऊपर जाएगा तो 2/3, 2/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया वाई टू दी पावर 1/2 + 1 3/2, लिमिट लगा दीजिए 1 to 4, कोई समस्या नहीं। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ बचा 1/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह 4 रखेंगे, 4 to the power 3/2 माइनस 1 रखेंगे 1 to the power 3/2। देखिए 1/3, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर है 3/2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही तो होगा, 2 से 2 कैंसल। अब देखिए 1/3 इंटू 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7, यानी कि 7/3, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y = mod x + 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 mod x + 3 dx। देखिए y = mod x + 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है अपने लोग को। आप लोग को y = mod x का ग्राफ ड्रॉ करने आता ही होगा। ये कुछ ऐसा होता है ना, y = mod x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये नीचे नहीं आएगा। नीचे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए x के जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, निगेटिव या पॉजिटिव, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे अगर x के जगह 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 2 ही आएगा। x के जगह अगर -2 पुट करते हैं तो mod -2, ये +2, y का वैल्यू फिर भी +2 ही आएगा। तो x के जगह निगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लीजिए, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और y का वैल्यू पॉजिटिव हमेशा ऊपर ही होता है, इसलिए ये हमेशा ये जो ग्राफ रहेगा एबव दी एक्स एक्सिस ही रहेगा, ये नीचे कभी नहीं आएगा। ये अगर नीचे आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, लेकिन y का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से mod x + 3 का ग्राफ भी एबव दी एक्स एक्सिस ही होगा, ये नीचे आएगा नहीं। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे x के जगह अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 3, x के जगह -3 पुट करते हैं तो -3 + 3 0, x के जगह अगर -4 पुट करते हैं तो -4 + 3 -1 और mod -1 ये +1 हो जाएगा। x के जगह अगर 2 पुट करते हैं तो 2 + 3 5, y का वैल्यू 5। देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, यहाँ पे हो जाएगा। x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 0, यहाँ पे हो जाएगा। x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 1, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये कुछ यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको मिला के अगर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये देखिए ये कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ होगा। इसको नीचे मत लाइएगा, नीचे मत लाइएगा क्योंकि नीचे नहीं आता, ये एबव दी एक्स एक्सिस यानी कि यहीं तक होगा। अब उसके बाद यहाँ से एक ऐसे हो जाएगा ये वाला। ठीक, यही तो है y = mod x + 3 का ग्राफ। अब इसको सॉल्व करना है अपने लोग को। देखिए नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो mod x का 2 कंडीशन होता है, ये आप लोग को पता ही होना चाहिए। mod x = -x when x is smaller than 0 and mod x = x when x greater than and equal to 0। तो यहाँ पे देखिए mod x + 3 का भी 2 कंडीशन हो जाएगा। mod x + 3 इक्वल टू, देखिए जैसे यहाँ mod x = -x है तो ये हो जाएगा -x + 3 when x is smaller than 0, तो when x + 3x smaller than 0। अब देखिए जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ गया, तो यहाँ पे x + 3 है तो यहाँ पे x + 3 आ जाएगा। when x greater than or equal to 0, तो x + 3 greater than or equal to 0। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं mod x + 3 इक्वल टू -x - 3 when x + 3 उधर जाएगा तो -3 when x smaller than -3, x + 3 उधर जाएगा तो -3 when x greater than or equal to -3। अब देखिए आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, जैसे लिखा हुआ है a to b
एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे ये c जो है ये a और b के बीच का कोई वैल्यू है। तो अपने लोग को इंटीग्रेट किसको करना है, इसको करना है इंटीग्रेट। देखिए -6 टू 0 और क्या है mod x प्लस 3 dx, mod x प्लस 3 dx। अब यहाँ पे mod x प्लस 3 का दो कंडीशन आया है। तो देखिए पहले तो पहला कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं -x माइनस 3 dx। अभी लिमिट नहीं लगाइए, बाद में लिमिट लगाएंगे। अब दूसरा कंडीशन है x प्लस 3, तो x प्लस 3 dx। अब देखिए यहाँ पे -6 और 0 के बीच का एक वैल्यू क्या आ गया है -3। बात समझ रहे हैं ना, देखिए -6 और 0 के बीच का एक वैल्यू आ गया है -3। तो पहला लिमिट लगाएंगे -6 टू -3, यानी कि -3 से छोटा और -6 से बड़ा। तो देखिए -3 से छोटा के लिए यही फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। अब लगाते हैं -3 टू 0, यानी कि -3 से बड़ा और 0 से छोटा। तो -3 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख रखे हैं। बात समझे ना। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान हो गया। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। तो x का इंटीग्रेशन x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x और लिमिट लगा दीजिए -6 टू -3 प्लस। अब x का इंटीग्रेशन x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट लगा दीजिए -3 टू 0। ठीक है। अब देखिए माइनस, अब हम लोग करेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह रखें -3, तो -3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -3, ये हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह रखें -6 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -6। ठीक है, प्लस x की जगह रखिए 0, तो 0/2 0 प्लस 3 इंटू 0 0 माइनस लोअर लिमिट x की जगह रखिए -3, तो -3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस। देखिए ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36/2 प्लस माइनस 6 3 जा 18 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 प्लस माइनस 9। ठीक है। अब देखिए ये माइनस, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 2 9 माइनस 18। अब देखिए 2 18 जा 36, 18 माइनस 18 0, ये पूरा खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ इतना प्लस। देखिए प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 9 जा 18। ठीक है। अब देखिए 9 माइनस 18 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9, तो 9/2। अब देखिए 9 माइनस 18 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9, तो 9/2। एलसीएम लीजिएगा 2 9 प्लस 9 18, 18/2 9, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे y = sin x का सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक x एक्सिस ले लिए हैं, एक y एक्सिस ले लिए हैं, और यहाँ पे π/2 के इंटरवल पे x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लिए हैं। देखिए ये है 0, ये है π/2, π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो पाई में π/2 ऐड करेंगे तो 3π/2, 3π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 2π। ठीक है। अब यहाँ पे ये है 1 2 3, फिर उसी प्रकार से नीचे -1 -2 -3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर x के जगह 0 पुट कीजिएगा, x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो sin 0 0 होता है, तो y का वैल्यू 0। x के जगह अगर π/2 पुट कीजिएगा तो sin π/2 क्या होता है 1, तो y का वैल्यू 1। x के जगह अगर पाई पुट कीजिएगा तो sin पाई होता है 0, तो y का वैल्यू 0।
x की जगह अगर 3π/2 पुट कीजिएगा, 3π/2, तो साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है। ये आप लोग को निकालने आना चाहिए। देखिए y इक्वल टू साइन 3π/2 को हम लोग पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं ना। अब पाई प्लस π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -1। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू π/2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू π/2, y का वैल्यू 1, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू 0, यहाँ पे हो जाएगा। x का वैल्यू 3π/2, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3π/2, y का वैल्यू -1, यहाँ पे हो जाएगा। 3π/2 और -1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से x का वैल्यू अगर 2π पुट करते हैं तो y साइन 2π का वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वैसे भी आप लोग को साइन x का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करने आता ही होगा। अब इन सारे पॉइंट को मिलाइएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x बिटवीन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो यही लाइन हो जाएगा ना। y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है, एंड x इक्वल टू 2π, x इक्वल टू 2π यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो देखिए y इक्वल टू साइन x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π के बीच में ये बाउंडेड रीजन है, ये बाउंडेड रीजन है। इसका एरिया आपने लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये दोनों सिमेट्रिक हैं, किसी एक का एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए a इक्वल टू, इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर एक स्ट्रिप बना लेते हैं, एक स्ट्रिप बना लेते हैं, इस स्ट्रिप के विड्थ को हम लोग dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। अब देखिए 2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे साइन x dx 0 टू पाई। अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x 0 टू पाई, और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2। अब कॉस x 0 टू पाई। अब करते हैं क्या कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, अब देखिए कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 होता है। देखिए -2, कॉस पाई का वैल्यू कैसे निकालिएगा, कॉस पाई को आप लोग π/2 प्लस π/2 लिख सकते हो ना। कॉस पाई को आप लोग π/2 प्लस π/2 लिख सकते हो, π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा। अब π/2 में चेंज होता है तो कॉस साइन में चेंज होगा। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव होता है तो माइनस साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है तो -1, कॉस पाई का वैल्यू आ जाएगा -1। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। देखिए -2 इंटू -1 -1 -2 इंटू -2 +4, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर।